भदोही की चुनावी फिजा में शोर है। राजनीतिक दलों की रैलियों में गगनभेदी जिंदाबाद है। गरीब है, अमीर है, जाति है, धर्म है, आरक्षण है, विकास का सपना है, लेकिन बस सिर्फ झूठी कस्में और वायदे हैं। मुद्दों की जमीन खाली है। विकास को लेकर लोगों में एक पीड़ा है, नेताओं के खिलाफ खींच है। जनता अब खुद निर्णय ले रही है कि उसे कहां और किसके साथ खड़ा होना है। आजादी के 75 सालों में जब रेल फाटक की मांग पूरी नहीं हुई तो जनता का भरोसा सरकार पर से उठ गया है और लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में सहभागिता न करने का गांव की जनता ने फैसला कर लिया है। उत्तर प्रदेश का जनपद भदोही खूबसूरत कालीनों के लिए दुनिया में विख्यात है। हजारों करोड़ों के कालीन यहां से निर्यात किए जाते हैं, लेकिन यहां का विकास बदहाल है और मुद्दों की जमीन खाली है। नेता सिर्फ चुनाव के समय गांव गली में दिखते हैं और जीत के बाद फिर जनता के जमीनी मसलों से मुंह मोड़ लेते हैं। बुधवार को गांव वालों ने पूरे गांव और बस्ती में रैली निकालकर यह नारा दिया कि फाटक नहीं तो वोट नहीं। फाटक नहीं तो 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 फाटक नहीं तो। भदोही जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर उत्तर पश्चिम स्थित सराय कंसराय गांव में रेल संपर्क का निर्माण नहीं हो पाया है। गांव के जिम्मेदार लोग सांसद, रेल मंत्री से कई बार मिलकर अपनी समस्या को अवगत करा चुके हैं, लेकिन समाधान जब नहीं निकला तो रेल फाटक नहीं तो वोट नहीं का फैसला करना पड़ा। यह जमीनी सच्चाई है कि रेल फाटक न होने से गांव के लोग बहुत पीड़ित हैं। गांव की बड़ी आबादी 25 मई को वोट नहीं करेगी। पूर्वांचल में 7वें चरण में वोट डाले जाने हैं। भदोही जनपद का सराय कंसराय गांव सीमावर्ती इलाका है। जौनपुर और भदोही की सीमा का अंतिम गांव है। बड़ी आबादी वाला गांव है। वाराणसी लखनऊ रेलखंड के सुरियावा सराय कंसराय रेल स्टेशन के मध्य स्थित है। यह गांव के बीच से रेलवे लाइन गुजरती है, जिसकी वजह से गांव की आबादी 2 खंड में विभाजित हो गई है। बारिश के मौसम में जब बरोड़ा नदी में पानी बढ़ता है तो गांव का संपर्क जौनपुर जिले से टूट जाता है, क्योंकि नदी पर कोई पुल नहीं बना है। दूसरी तरफ यह रेल समस्या है। पहले सिंगल रेल लाइन थी तो गांव के लोग जोखिम लेकर ट्रैक पार हो जाते थे, लेकिन अब डबल होने से यह समस्या और भी विकराल हो गई है। गांव के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए दुर्गागंज, सुरियावा और जिला मुख्यालय ज्ञानपुर भदोही जाने के लिए 10 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से पढ़ाई में जहां दिक्कत है वहीं जीवन भी असुरक्षित हो गया है। इमरजेंसी में लोग रेल फाटक न होने से अस्पताल नहीं पहुंच पाते हैं। दुर्गागंज पुलिस वक्त पर गांव में नहीं आ पाती है। कोई घटना दुर्घटना होने पर शादी ब्याह और गृह निर्माण और दूसरी जरूरत के लिए रेल फाटक बहुत बड़ी बाधा है, क्योंकि वाहन गांव में नहीं आ पाते हैं। गांव की खेती 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जुताई बुआई में दिक्कत होती है। मवेशियों के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। रेल फाटक न होने से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। दूसरी तरफ दूसरे रास्ते से जहां दूरी बढ़ जाती है वहीं ग्रामीणों को वाहनों का अधिक किराया भी देना पड़ता है। लेकिन राजनेताओं ने कभी जनता की जमीनी समस्या पर ध्यान ही नहीं दिया। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पूर्व से ही गांव वाले मीडिया के माध्यम से अपनी मांग रख रहे हैं। जिला मुख्यालय पहुंचकर तत्कालीन डीएम रहे गौरांग राठी से भदोही की समस्या, अपने गांव की समस्या से अवगत भी करा चुके हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से रेल मंत्री और संबंधित अफसरों को भी अवगत कराया गया है, लेकिन कोई जिम्मेदार व्यक्ति रेल और शासन की तरफ से ग्रामीणों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। कोई आया ही नहीं। चुनावी मौसम में विभिन्न दलों के राजनेता गांव में आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी समस्या का समाधान होगा, लेकिन गांव वाले नेताओं से इतना धोखा खाए हैं कि अब उनकी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। इस समस्या को लेकर गांव वालों की कई बार बैठक भी हो चुकी है। मंगलवार को गोमतेश्वर मंदिर पर अंतिम बार बैठक हुई, जिसमें आम सहमति से यह निर्णय लिया गया कि लोकसभा चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार किया जाएगा और गांव के लोग वोटिंग नहीं करेंगे। गांव वालों का कहना है कि अब हम नेताओं के झूठे वायदों पर
कतई भरोसा नहीं करेंगे। 75 सालों से हम वायदों में ही लुट गए, पिट गए, लेकिन अब की बार वोट नहीं डालेंगे। सराय कंसराय गांव के युवा मुखिया यानी ग्राम प्रधान नंदलाल मिश्र ने बताया कि हमारा गांव 75 साल से इस समस्या को झेल रहा है। गांव के लोग कितने परेशान हैं यह वही जान सकते हैं। हम इस समस्या को लेकर रेल मंत्री मनोज सिन्हा और भदोही सांसद रमेश बिंद, पूर्व सांसद बीरेंद्र सिंह मस्त और रेल अधिकारियों से लिखित रूप से अवगत भी करा चुके हैं और व्यक्तिगत समस्या भी बताई, लेकिन हमारी मांग पर अभी तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। पूर्व की केंद्रीय और राज्य की सरकारों ने भी हमारी समस्या नहीं सुनी। गांव वालों की मांग पर आम सहमति से मंगलवार में बैठक हुई, गोमतेश्वर मंदिर पे बैठक हुई, जिसमें लोगों ने फैसला किया कि इस बार लोकसभा के चुनाव में हम वोट नहीं करेंगे। इस बार हम झूठे वादे पर विश्वास नहीं करेंगे। गांव के लोग एकजुट हैं। हमारी समस्या का निदान नहीं हुआ, इसलिए रेल फाटक नहीं तो वोट नहीं की मांग जायज है और हम पूरे गांव के साथ हैं। गांव में इस बात को लेकर इस बार मजबूत निर्णय लिया गया है। सरकार को सोचना चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए कि एक गांव के लोग क्यों ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि हम वोट नहीं दे। लोकतंत्र की सबसे बड़े महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने को क्यों तैयार नहीं है? कहां से समस्या आ रही है? जो प्रतिनिधि समस्या दूर करने के लिए जो है चुने जाते हैं, उन प्रतिनिधियों ने इस गांव की आवाज अभी तक सरकार के पास क्यों नहीं पहुंचाई? यह एक गंभीर विषय है। अब देखिए, गांव वालों ने निर्णय ले लिया है, अब सरकार इस बारे में क्या सोचती है। धन्यवाद, नमस्कार।